नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे यूपी टेट के सिलेबस का सबसे पहला पार्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से प्रश्न आता है और सिलेबस में भी दोनों में दिया है। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या का मतलब होता है किसी संख्या, मतलब कोई चीज है उसको हम लोग कैसे गिनते हैं। कोई पेड़ है, कोई बटे में है, मतलब कोई वस्तु है उसको आधा कर दे रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। कोई विकर्ण बन रहा है तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। ये सब जो किसी चीज को गणना करना, लिखना या पढ़ना किसी अंक के मतलब माध्यम से, उसी को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। तो ध्यान दो, संख्या पद्धति में क्या आता है। संख्या पद्धति में दो चीज आता है। संख्या पद्धति सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इसी में दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या है जो ये यूपी टेट के सिलेबस में नहीं दिया है, ना पेपर 1 ना पेपर 2 में। ध्यान देना है, इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक संख्या जो होता है आयोटा से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी चीज अगर रूट में आ रहा है और वो माइनस है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये सिलेबस में नहीं है इसीलिए इसको नहीं पढ़ा जाएगा। यहां पे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो चीज आता है। एक इसमें वास्तविक संख्या में दो संख्या आता है, रैशनल नंबर RATIONAL, रैशनल नंबर। और इसमें आता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। और इसमें आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब यहां समझने की बात है कि परिमेय संख्या कौन होगा और कौन अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन Q बराबर नहीं होगा जीरो के। P/Q मतलब बटे के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये नीचे वाले हर पे जीरो नहीं आना चाहिए। चलो परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या कोई भी चीज हो उसको बटे में ऐसे 1/2 लिख सकते हो, माइनस का 1/2 लिख सकते हो, या देखो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर जीरो हो सकता है, कामा। कोई संख्या है, मान लो पूर्णांक है, कोई संख्या मान लो 3 है। 3 तो एक पूर्णांक संख्या है, तो 3 क्या परिमेय हो सकता है? हाँ, इसके बटे 1 कर सकते हो। मान लो कोई संख्या में माइनस लगा है और पूर्णांक है तो क्या होगा? वो भी परिमेय होगा, उसके बटे 1 कर सकते हैं। और इसी में दूसरा चीज, कोई संख्या ऐसा है जिसमें माइनस लगा है, ये तो ये हो गया। मान लो किसी संख्या में ऐसे रूट में लगा है 25 है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे है 4 है, तो ये क्या परिमेय होगा? इसके जानने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 5, रूट में क्या आ गया? 5 गुणे क्या? 5। तो अपने पास क्या आ गया? दोनों का जोड़ा लग गया तो एक बाहर हो जाता है। एक चीज ध्यान देना, ये 5 गुणे 5 इसका मतलब 25 गुणे ये रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इसीलिए ये क्या हो जाता है? ये कट जाता है, इसीलिए क्या आ जाता है अपने पास? 5। 5 एक पूर्णांक है, यहाँ पे मैं बताया कोई पूर्णांक है वो परिमेय संख्या हो सकता है, उसके बटे क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो ऐसे ही 4 भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 बटे क्या कर देंगे? 1। ये अपने पास हो गया परिमेय। और परिमेय की वो होता है, परिमेय संख्या और हो सकते हैं। क्या हो सकता है?
कोई संख्या दशमलव में है, मान लो 1.125 है, तो ये परिमेय होगा कि नहीं, ये कैसे करेंगे हम लोग? किसी सवाल में जब ऐसे देखते हैं कि दशमलव लगा है और आगे नई संख्या बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग दशमलव कैसे हटाते हैं? दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 1 2 5 बटे क्या कर देते हैं, कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक पे है, तो 1 के बाद क्या कर देते हैं, 3 0 लिख देते हैं। ते हो गया। अभी परिमेय नहीं हुआ है। परिमेय जो होता है वो सहभाज्य संख्या होना चाहिए, पी और क्यू सहभाज्य होना चाहिए, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। इसको काटेंगे, यहां पे कितने से भाग दे दे, 5 से काटो, 5 दूना 10, यहां पे ये कटा, 5 दूना 10, बचा 2, 5 दूना 10, बचा 2, पचवा क्या हो गया, 25, फिर 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर पचवा 25, फिर आ गया 5 अठे 40 और 5 नवा क्या होता है, 45। तो आ गया अपने पास 9 बटे क्या, 8। अगर हम 9 बटे में 9 में भाग देंगे, बटे का मतलब होता है भाग, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग, तो 9 में अगर हम लोग 8 से भाग देंगे तो क्या आ गया, 8 एकम 8, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 एकम क्या हो गया, 8, बचा 2, 0 हो गया, 8 दूना 16, बचा 4, ये 0 हो गया, 8 बचे क्या हो गया, 40। देखो ये आ गया। और एक चीज, 8 और 9 का अगर हम खंड करेंगे तो 9 9 से कटेगा, 8 8 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 2 से कटेगा, कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और इसे हम लोग 9 बटे 8 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या होता है, परिमेय। और ऐसे जब होता है कोई चीज, ऐसे कोई दशमलव लगा है और दशमलव खत्म हो जा रहा है, शेषफल खत्म हो जा रहा है, उसे अशांत नहीं, उसे शांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव। दशमलव पढ़ोगे तो वहां पे ये बताया जाएगा आपको। ये समझ में आ गया। दूसरा चीज देखो, इसी परिमेय संख्या में कोई संख्या ऐसे है, मान लो 1.33 ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, तो ये परिमेय में लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पे ध्यान देना है, ये दशमलव है, 0 नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, दशमलव के बाद एक ही संख्या बढ़ रहा है, 2 संख्याएं बढ़ेंगे, रिपीट होगा, बार बार वही आएगा। मान लो 2 संख्या रिपीट होगा, 2, मान लो यहाँ पे ऐसे 1.12, फिर 1 2 1 2, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे परिमेय संख्याओं के रूप में? तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये पहला वाला देखते हैं, तो ये क्या होता है, 1.3, इसको ऐसे लिख सकते हो, बार बार का मतलब है वो बार बार आ रहा है। तो इसका ट्रिक है परिमेय संख्या बनाने के लिए, तो पूरे को लिख लो, 13 लिख लिए, दशमलव किधर क्या है, 1 1 लिख लो, और कितना अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 हो रहा है, तो इसके बटे क्या कर देते हैं, 9। तो 13 में से 1 गया 12, और 12 बटे क्या हो गया, 9, काट दो, 3 चौक के 12 और 3 तिरिक का क्या होता है, 9, 4 बटे क्या आ गया, इसका 4 बटे क्या आ गया, 4 बटे 3, भाग दो, 4 एक कम 4, 1 पूरा आ गया, दशमलव लगा 1 बचा, फिर 1 बचा है, 10 हुआ, 3 तिरिक का 9, फिर 1 बचा, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, ये बढ़ता जाएगा। मतलब 1.3 बार को हम लोग 4 बटे 3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर बटे में लिख सकते हैं तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। अब ये भी समझ में आ गए होगा। अच्छा, यहाँ पे जब 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, 1.12, ये हो गया बार। क्या करते हैं, पूरे को लिख लो, 1 1 2, एक अंक पे ये इधर बार नहीं है, इस बार वाला जो संख्या होता है घट जाता है, बटे अपने पास क्या आ गया, 99। क्यों, 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, जब 3 आएगा तो 999 होगा, 4 होगा तो 9999 होगा, ऐसे ही करते हैं, ये हो जाएगा 111 बटे क्या, 99, भाग दो, 99 कम 99 दशमलव, बचा कितना, 12, और 12 में 120 में 9 से भाग कितना बार जाएगा, एक ही बार, कितना बार जाएगा, एक ही बार, 99 111 है, यहाँ पे 1 बचा, 12 हुआ, 120 कितना हुआ, उसके बाद यहाँ पे भाग दे के देखते हैं, 1 1 1 भागा 99, एक बार 99, यहाँ पे 11 11 में से 9 गया 1, 11 में से 2 9 गया 2, और यहाँ पे बचा है 10, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाओगे 0 हो गया, फिर 9 बार, एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा क्योंकि 99 है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 11 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा,
11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2। दशमलव लगा है एक बार तो 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 9 दूना क्या होता है 18, 9 दूना क्या होगा 18, 2 बार आया। इसको करोगे तो ही आएगा, उसको हमेशा यही आएगा, यही रिपीट होता रहेगा, 1.1 2 1 2 1 2 ऐसे करके आता ही रहेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं 111/99। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। एक चीज और इसको आसान बना सकते हैं, यहां पे इसको मिटा दें, 111/99, 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 3 का 9, बचा कितना 2, 3 7 21, ये हो गया। अब और आसान हो जाएगा, ये परिमेय नहीं अभी आया है, 37/99। तभी देखो 37 बटे क्या आता है, 37/33, गलती हो गई यहाँ पे, 37/33 भाग दोगे वही आएगा, हमेशा वही आएगा। आप परिमेय संख्या आप समझ में आ गया होगा, परिमेय क्या होता है। अच्छा, कहीं पे दे दिया है आपको 1.123, फिर 2 1 9 7 ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखना है क्या ये रिपीट हो रहा है, ये संख्याएं दशमलव के बाद 1 2 3 फिर 2 1 9 7, कोई संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। जब कोई संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, ये संख्या होगा अपरिमेय संख्या। देखना है, ध्यान देना है, 2 तरीके के होते हैं दशमलव, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव में वो क्या होता है कट जाता है लास्ट में जाके, शेषफल नहीं बचता। लेकिन अशांत दशमलव, अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत दशमलव आवर्ती मतलब दशमलव कभी अशांत नहीं हो रहा है लेकिन आवर्ती हो रही है, मतलब संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तीसरा होता है अशांत दशमलव अनावर्ती, दशमलव मतलब शेषफल कभी नहीं खत्म हो रहा है और कभी कोई संख्याएं, वो संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो संख्या क्या आ जाएगा अपना, वो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। में संख्या उसे बोलोगे जो रूट में रहेगा, रूट में रहेगा और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 का खंड करने पे उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। और 2 को किससे काटोगे, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, दोनों का मेल नहीं होगा, दोनों का गुणनखंड मतलब ऐसे काटोगे 2 के तो 2 1 कम 2 और फिर 1 1 कम 1 ऐसे होगा, 2 गुणे क्या 1, दोनों मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है। जब दोनों मिलते हैं तभी क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग होता है, तभी वो क्या होता है परिमेय संख्या बनता है। तो यहाँ पे रूट में 3, रूट में 5, रूट में हो गया 7। और एक चीज जो पाई होता है, पाई का मान क्या होता है 3.1416 ऐसे ये बढ़ता जाता है। पाई पाई जो होगा वो भी अपरिमेय होगा, लेकिन पाई का जो मान माना गया है 22/7 वो होता है परिमेय। परीक्षा में दे सकता है आपको कि पाई का जो मान होता है 22/7 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 22/7 जब देगा तो परिमेय रखना है, अगर पाई सिर्फ दे दे तो भी अपरिमेय रखना है। ये वाला मान दे दे 3.1416 तो भी क्या होता है अपरिमेय। मान तो यही है, इसका मान यही है। परिमेय क्या हो सकता है, कोई बटे में हो, कोई संख्या माइनस में हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता, कोई संख्या सिर्फ पूर्णांक हो सकता है ऐसे करके उसके बटे 1 लिख सकते हैं, कोई संख्या ऋणात्मक हो सकता है उसके बटे हम लोग 1 कर सकते हैं, कोई संख्या जो है उसमें दशमलव लगा हो वो भी क्या हो सकता है परिमेय, कोई संख्या ऐसा है जो बढ़ता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है दशमलव के बाद और दशमलव कभी नहीं कट रहा है, वो भी क्या होगा परिमेय होगा। कोई ऐसा रूट में संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग होता है, तो वो भी क्या होगा परिमेय होगा। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।
अब हम लोगों को जानना, ये यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया परिमेय क्या होता है। परिमेय इतने तरीके से आएगा, या वो बटे में होगा, माइनस भी लगा होगा बटे में, ऊपर जीरो होगा तभी परिमेय, सिर्फ 4 दे दे वो भी परिमेय, सिर्फ 5 दे दे मतलब गिनती दे दे उसमें माइनस लगा दे, ऋणात्मक दे लगा दे तो वो भी क्या होगा परिमेय। उसमें दशमलव लगा है लेकिन दशमलव जाके आगे क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। अगर कोई ऐसा है दशमलव के बाद कोई संख्याएं रिपीट हो रही हैं, वही संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रहा है, दो संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, वो भी परिमेय हो गया। कोई रूट में दिया है वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। एक चीज, पाई का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे अपने उसमें, पाई का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था विलियम जोन्स ने सबसे पहले पाई का प्रयोग किया 1706 ईस्वी में। और इसको जो प्रसिद्ध किए हैं इसको, वो हैं प्रसिद्ध किए हैं, उनका नाम है लियोन हार्ड यूलर। कब, 1737 ईस्वी में। पाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सबसे पहले विलियम जोन्स ने, और प्रसिद्ध किए लियोन हार्ड यूलर ने। और सबसे सही मान जिन्होंने सटीक मान निकाला है उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं आर्यभट्ट। जो मान 3.146 ऐसे करके उन्होंने सबसे सटीक मान जो दिया है वो आर्यभट्ट ने ही दिया था, दिए थे, सबसे सटीक दिए थे। वहां पे वो पाई का यूज नहीं किए थे, पाई का सबसे पहले यूज विलियम जोन्स ने किया और प्रसिद्ध जो ने किया लियोन हार्ड यूलर ने किया। यहाँ पे परिमेय संख्याओं का 3 भागों में बांट दिया गया है। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम है नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है होल नंबर, WHOLE होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और तीसरा होता है इंटीजर, GAR इंटीजर मतलब पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो हम किसी वस्तु को गिनने में काम में लाते हैं। कोई पेड़ है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज है तो हम लोग एक से शुरुआत करते हैं। एक पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, आम है, एक पेड़, एक आम है, 2 आम है, 3 आम है, कोई भी वस्तु है, जब उसको हम लोग गिनते हैं तो उस किस संख्या का यूज करते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ता जाता है, कहाँ तक, अनंत तक। ये संख्या 1 से शुरू होंगी अनंत तक, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। इसको गिनते गिनते लिखते लिखते बुढ़े हो जाओगे मगर पूरा नहीं कर पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। ध्यान देना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देना है हमेशा। पूर्ण संख्या क्या होगा, अगर हम किसी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 सिर्फ बढ़ा दें तो अपने पास वो संख्या आ जाता है पूर्ण संख्या। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बढ़ता बढ़ता कहाँ तक, अनंत तक। ये संख्या क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होती। जैसे यहाँ पे बोले हैं वैसे वहाँ पे भी वही बात है। अब ध्यान दो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती हैं। यहाँ पे अब इसका इधर संबंध बनाते हैं, सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर, सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती।
यहाँ पे ध्यान दो, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या नेचुरल नंबर में आएंगी? नहीं। कुछ पूर्ण संख्या, कुछ का मतलब ये वाला, कुछ में भी आ गया, कुछ पूर्ण संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। समझ में आया? यहाँ पे सबसे छोटी 0 होता है और सबसे बड़ी तो गिनो नहीं पाओगे, सबसे बड़ी कभी पूछेगा ही नहीं, सिर्फ सबसे बड़ी इसमें पूछेगा। देखो बताते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक उसे बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर प्लस का होल नंबर प्लस का ऋणात्मक संख्या, सभी मिलके क्या बनते हैं अपने पास? बनते हैं पूर्णांक। कैसे? देखो यहां पे आया 0, आगे बढ़ोगे राइट साइड इधर तो ये होगा 1 प्लस का धनात्मक होगा 2 3 4 बढ़ता बढ़ता कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और ये इधर इधर होता है माइनस में, 1 हो गया 2 फिर 3 कहाँ तक? ये भी होता है अनंत तक। ये हो गया माइनस, इसमें क्या लगा रहेगा? माइनस लगा रहेगा। अब यहाँ पे सबसे छोटी देखो, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? यहां पे आप 0 करने लगोगे, 0 नहीं होता है, 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो यहां पे आपका आंसर होगा 1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक। एक चीज ध्यान देना, यहां पे अगर बोल दिया जाए माइनस का 100 और माइनस का 1 में कौन बड़ा है, तो अक्सर आप किसे बड़ा मानोगे? इसे 100 को मान लोगे, माइनस का 100। ये नहीं देखोगे इसमें माइनस लगा है दोनों में, तो माइनस वाली संख्या जिसमें सबसे बड़ी होती है माइनस वाली, वो उतना छोटा होता है। क्यों? मान लो आप 100 रुपये माइनस मतलब उधार लिए हो, 1 रुपया लिया है, तो सबसे कम कर्जदार कौन है दोनों में? 1 रुपया वाला। इसीलिए इससे ये क्या होगा? ये बड़ी होगी। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? वो होगा माइनस का 1। एक चीज और, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। सभी नेचुरल नंबर प्लस सभी होल नंबर, सभी होल नंबर W होल नंबर क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज, सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? आपको जवाब देना है कमेंट में। सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है? और एक क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है? ये सवाल आपके लिए। एक सवाल और, आप बताओ कि माइनस का 7 क्या है? पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है कि आपका प्राकृतिक संख्या है? ये भी आपको कमेंट में बताना है। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, EVEN इवन नंबर। सम संख्या वो तो होता है जो 2 से कट जाए, का मतलब होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, फिर उसके बाद 14 16 18 20 22, ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं सम होती हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान तरीके से इसको याद करने का तरीका क्या है? इकाई अंक पर अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे सम संख्या। कैसे? यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिसाइड करते हैं। कोई संख्या ऐसे लिख गया है, कोई संख्या ऐसे लिखा है, कोई संख्या ऐसे
ऐसे लिखा है, और कोई संख्या ऐसे लिखा। इसमें देखना है इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक किधर होता है, ध्यान दो, हम लोग इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमको ये वाले संख्या से मतलब नहीं है, ये संख्या से हमको लास्ट में देखना है क्या वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, इसमें से कुछ है तो संख्या क्या होगा, सम। 4 है तो ये संख्या क्या है, ये संख्या इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अगर इकाई अंक पे 0 आ जा रहा है, देखो 0 है, तो भी क्या हो जा रहा है, इवन नंबर हो जा रहा है। इकाई अंक पे 2 आ गया, वो भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे क्या है, 3 है, तो ये संख्या क्या है, सम नहीं है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, अगर 6 यहाँ पे 6 रहता मान लो, तो अब क्या होता, तब सम होता। यहाँ पे 8 रहता तभी क्या होता, सम रहता। यहाँ पे 3 है तो ये क्या है, सम नहीं है। तो हमको क्या जानना है, सम। जो 2 से कट जाए वो कटेगा, जिसकी इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वो हमेशा 2 से कटेगा। विभाज्यता के नियम में हम बताएंगे आपको कैसे ये कट जाता है हमेशा 2 से। अब जानना है विषम संख्या। विषम को ओड नंबर बोलते हैं। ध्यान दो, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती होता है, उसमें से सम निकाल दे, जो बचता है अपना क्या होता है, वो होता है विषम संख्या। देखो 1, फिर 2 इसमें है, फिर 3, फिर 4 इसमें है, फिर 5, इसका मतलब 2 2 जुड़ता जा रहा है। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे करके संख्याएं जो आएंगी वो क्या होगा, अपना विषम संख्या। और ये भी क्या होता है, अनंत तक इसको गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे, मगर ये पूरा गिन नहीं पाओगे कितना ये विषम संख्या होती है। इसका भी इकाई अंक पर क्या होता है, इकाई अंक पर अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, तो संख्या हमेशा क्या होगा, वो संख्या हमेशा विषम संख्या होगा। कैसे देखते हैं, 9 डबल 0 1, 4 4 हो गया 3, 7 6 9, यहाँ पे 5 7 हो गया 4। इसमें देखते हैं विषम क्या है, हमको इकाई अंक पे देखना है। इकाई अंक आपको समझ में आता है, इकाई अंक ये रहा, इकाई अंक 1, इकाई अंक पे 1 आ रहा है तो है क्या, विषम संख्या, मतलब ओड नंबर। अगर इकाई अंक पे 3 आ रहा है, 3 भी होता है, 5 भी आ जाए, 7 आए, 9 आए, तो संख्या क्या है, वो ओड नंबर है। या 9 आए तो भी क्या है, ओड नंबर है। अगर इकाई अंक पे 4 आ जाए तो ये तो विषम नहीं है, ये तो नियम हम इसमें बताए हैं, 4 आता है, तो ये क्या है, ये इवन नंबर नहीं, ये सम नहीं, विषम नहीं है, ये क्या है, सम है, ये इवन नंबर है। यहाँ पे देख लिया जाता है कि सबसे छोटी सम क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2। और विषम सबसे छोटी इसमें क्या होगा, 1 होगा। अब तीसरा देखते हैं, ये पहला था, ये दूसरा था, ये अब हम लोग जानेंगे तीसरा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIMNUMBER। अब ध्यान दो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, नहीं तो ये आप विषम और अभाज्य में कन्फ्यूजन आपको पैदा हो जाता है। एक चीज ध्यान देना, सभी अभाज्य जो होते हैं वो विषम होते हैं, लेकिन सभी विषम अभाज्य नहीं होता। कैसे, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट में देगा आपको कि सभी विषम क्या अभाज्य होते हैं या सभी अभाज्य विषम होता है, ऐसे करेगा आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दें, जो खुद से कटे या 1 से कटे। दूसरे शब्दों में या जिसका गुणनखंड
जिसका गुणनखंड 2 से ना अधिक हो ना कम हो, वो क्या होता है अपना अभाज्य संख्या होता है। कैसे, यहां पे देखते हैं। एक, अब एक लिख दिए, एक को अब काटोगे तो ये सिर्फ अकेले कट रहा है, फिर एक से काटोगे नहीं, एक ही संख्या से एक बार काटा जाता है। एक अभाज्य नहीं होता, एक अभाज्य नहीं होता है। चलो यहां पे जान लिए। तो दो, दो क्या होता है, दो क्या दूसरे के पहाड़े में आता है, नहीं, खुद के पहाड़े में आता है। दो जिसका क्या है, दो खुद से कटे या एक से कटे, तो देखो एक से कट रहा है या दो से कट रहा है। जिसकी गुणनखंड दो, दो से ना अधिक हो ना कम हो, तो दो आ रहा है। एक का तो एक ही गुणनखंड होगा। उसके बाद तीन, तीन तो एक से कट रहा है, फिर तीन से कट रहा है और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर पाँच, पाँच भी एक से कटेगा, फिर पाँच से कटेगा। और यहाँ पे छः, ध्यान देना ये सम है, सम तो अभाज्य कभी होता ही नहीं है। लेकिन एक ही चीज याद रखना, दो, दो एकमात्र, एकमात्र, दो एकमात्र सम अभाज्य है। ये सवाल बहुत बढ़िया है। दो एकमात्र अभाज्य सम अभाज्य है, ऐसा कोई सम नहीं होगा जो भाज्य नहीं होगा दो को छोड़ के। और सबसे छोटा अभाज्य भी है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा अभाज्य है। अब देखो, तीन दो पाँच, फिर आ गया सात, सात के बाद नौ, ध्यान देना है। नौ, नौ क्या होगा देखते हैं, चेक करते हैं। दो गुणनखंड होना चाहिए, एक सात इसका हुआ, नौ का देखते हैं, एक से कटेगा ही। क्या नौ में और दूसरे संख्या के पहाड़ा आएगा, हाँ, तीन के पहाड़े में आता है, तीन त्रिक का नौ, फिर नौ एक कम नौ। तो ध्यान दो, ये तो जो परिभाषा लिखा गया है उसके क्या है, अनुरूप आ गया, जो खुद से कटे या एक से कटे। ये तो एक से कट रहा है, नौ से कट रहा है, लेकिन तीन से भी कट रहा है, जिसका गुणनखंड दो, दो से ना अधिक हो ना कम हो, तो ये तो तीन आ जा रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य नहीं है। सात, सात के बाद आता है ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, ऐसे करती है कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। अब लास्ट में आपका अभाज्य हो गया। फिर आपको जानना है चौथा भाज्य संख्या। इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य किसे बोलेंगे, अब देखो यहां पे लिख देते हैं, जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो। चलो देखते हैं, यहाँ दो तो नहीं है, तीन भी नहीं है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर में सबसे छोटी कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य संख्या चार होता है। चार क्या बोल रहा है, जिसका गुणनखंड दो से क्या हो, दो से अधिक हो, से यहाँ पे लिख लेना, से अधिक हो। देखते हैं दो से अधिक कैसे होगा, एक हुआ, फिर यहाँ पे दो के पहाड़े में आता है, चार के पहाड़े में आता है, दो से अधिक हो रहा है। दो के बाद का आएगा, छः आएगा, छः के बाद क्या आया, छः के बाद आठ आया, आठ के बाद क्या आया, नौ आया, नौ के बाद दस, दस के बाद बारह, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य संख्या चार होता है, जो सम होता है। मतलब इनका इसका मेन तथ्य है वो हम बताएंगे आपको। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है, इम्पोर्टेंट, एक, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। दो सबसे छोटा और मात्र एक समअभाज्य है।
सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और कैसा है? वो सम है। 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य है। 4 सबसे छोटा समभाज्य है। उसके बाद 9 सबसे छोटा विषम भाज्य है। लास्ट में एक चीज, सबसे बड़ा ऋणात्मक सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। और एक चीज लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 से 100 तक में सब अभाज्य संख्या 25 है। 1 से 50 में अभाज्य संख्या 15 है। और 1 से 25 में अभाज्य संख्या 9 है। ये हो गया। आपको एक ही चीज जानना है, और एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। इसका तो यही नाम है, इसका 3 नाम है, अंकित नाम, अंकित मान और वास्तविक मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ध्यान देना, दोनों में अंतर क्या है। स्थानीय मान में कोई संख्या ऐसे लिखा है, वो बोले कि आपको 6 का स्थानीय मान निकालो, तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे? तो 6 यहाँ पे उतार दो। तो ध्यान दो, इधर से 6वें कितने अंक पे आता है, उसको छोड़ दो और इसको गिनो, उसको छोड़ देना चाहिए। 1 2, 1 और 2 संख्याएं हैं, तो 2 0 बढ़ा दो। कोई भी चीज़ हो ऐसे करके उसका बोल रहा है वो। अब की बात 7 का निकालो, 7 का स्थानीय मान, तो 7 को छोड़ के और संख्या गिन लो, 1 2 3। इधर बढ़ा हो तो ये नहीं कि इधर भी गिन लोगे, इधर का हमेशा 1 2 3। जातीय मान में क्या होता है? जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान में जो संख्याएं हैं वही उतार दो। 7 का स्थानीय मान क्या होता है? 7। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। दोनों कब बराबर होंगे? अगर वो ऐसे करके लिख दिए कोई भी चीज़, और वो पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2। यहाँ पे भी 3 7 0 2 है, तो इसका भी क्या है? वो फेस वैल्यू पूछ ले, जातीय मान, तो इसका भी 2 है। इकाई अंक का स्थानीय मान और वास्तविक मान या जातीय मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। देखो ये उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा। ऐसे पूछे कि इतने संख्याओं का 3702 का इकाई अंक का 2 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा? दोनों का क्या होगा? 2 ही होगा। मान लो इसका जातीय मान यहाँ पे दे दिया ऐसे 3 4 2 ऐसे, और इसका 0 का क्या बोल दिया? स्थानीय मान निकालो। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 3 अंक हो गए, ये 2 अंक बचा है तो 2 0। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं आप सभी से विभाज्यता के नियम में। तब तक के लिए धन्यवाद।